नमस्कार साथियों, मैं शिव सिंह सनातन संस्थान से। आज फिर हम सनातन धर्म परिचय क्लास जो चिन्मया मिशन के स्वामी सरदानंद जी ने लिया था, उसी से सृष्टिवाद के ऊपर बात करने के लिए हाजिर हैं। इसमें उन्होंने एक कहानी कहा है जिसके सहारे हम ये सृष्टिवाद के चारों मत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कुछ भी शुरू करने के लिए काल, देश, वस्तु और कर्ता होना चाहिए। काल मतलब समय, टाइम, स्पेस, कुछ सामग्री और कोई करने वाला होना चाहिए। प्रश्न उठता है कि पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब जीव और जगत दोनों, केवल जड़ नहीं बट चेतन भी कहाँ से आया? इसके चार मत हैं, और सारे मत हैं, लेकिन संक्षेप में ये चार मत हैं। मैंने बहुत सारे वेबसाइट और यूट्यूब देखे हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। एक है आरंभवाद, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, कि किसी ने शुरू किया इसको। परिणामवाद, थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ था उससे कुछ नया चीज़ बन गया। विवर्तवाद, इसमें यह है कि चीज़ वही था, हमारे देखने की दृष्टि अलग थी और इसलिए हमें वो अलग प्रतीत होता था। और अजातिवाद या अजातवाद, जिसमें कि सब कुछ वही है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, सब है। तो पहले हम देखते हैं कहानी के रूप में कि क्या हुआ। कहानी ये बताए, कहानी है, ये कोई सच्चाई नहीं, कहानी है केवल, कि एक लड़का था जो बहुत चिंतन करता था, विचार करता था, हमेशा सोचते रहता था, और उसके एक पिता थे। तो लड़के का नाम कहानी में स्वामी जी ने देवदत्त दे दिया है और पिताजी का नाम ब्रह्मदत्त दे दिया है। वो एक दिन अपने पिताजी के पास गया और पूछा, पिताजी मैं हूँ, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है, ये सब है, सृष्टि है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, सब कुछ है, धरती है, मेरे सब कुछ हैं, ये सब कहाँ से आया? तो पिताजी ने उसको कहा, ब्रह्मदत्त जी ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न बेटे, आप इसके बारे में सोचो और बताओ कि आप क्या सोचते हो। तो लड़का वापस गया, सोचने लगा, सोचते सोचते वापस पिताजी के पास आया और कहा, मुझे जवाब मिल गया है। तो उन्होंने पूछा, क्या जवाब है? तो लड़के ने कहा, टाइम और स्पेस जो है, काल और देश, समय, वो तो इटर्नल है, उसकी कोई सीमा नहीं है, सब दिन था, सब दिन है, हमेशा है। वस्तु अणु था और वो अणु धीरे धीरे जुटने लगा और जुट जट करके मॉलिक्यूल और ये सब बनते बनते पूरा ब्रह्मांड बन गया। तो फिर पिताजी ने पूछा कि वो अणु क्यों जुटने लगा, पहले क्यों नहीं जुट रहा था? तब उन्होंने, बच्चे ने कहा कि वो ईश्वर की इच्छा हुई। तो ईश्वर कहाँ है? तो वो अदृश्य है। ओके, ईश्वर अदृश्य है, देश समय इटर्नल है और अणु जुटने लगा, उससे सृष्टि बन गई। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इस पे और विचार करो और आगे सोचो। वो बच्चा देवव्रत गया, सोचने लगा कि पिताजी ने क्यों बोला और सोचो। तो जो पहले वाला था, जिसमें पहले जो था, जिसमें काल देश इटर्नल था, उसका नाम आरंभवाद दिया कि एक टाइम से चीज़ शुरू हुई, उसके पहले नहीं शुरू हुई। तो बच्चे ने सोचा, उसके पहले क्या था और वो शुरू क्यों नहीं हुई, ईश्वर कौन है? तो इस प्रश्न से वो जूझ ही रहा था और बहुत दिन जूझा, बहुत दिन स्ट्रगल किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। तो ये एक समय पे क्यों शुरू हुआ, ईश्वर कौन है? फिर एक दिन वो अपनी माता जी के किचन में गया और वहाँ देखा कि माता दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही का जामुन दे रही है और उससे दही बन जाएगा। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि ये जो दूध है वही प्रकृति है और जो दही, जो जामुन दिया गया, वो पुरुष है, और इसीलिए दही से पूरा ब्रह्मांड बन गया पुरुष के कारण, पुरुष में यानी ब्रह्म। तो फिर अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी मुझे जवाब मिल गया कि प्रकृति तो हमेशा था, लेकिन जब पुरुष उसमें आ गया तो वो सृष्टि बन गई। मतलब जड़ से, जड़ में भी चैतन्य आ गया। तो जड़ के कारण प्रकृति जो थी, जड़मय थी, उसमें
चैतन्य भी आ गया और वो पुरुष के कारण आया। इसको परिणामवाद कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे दूध से दही जम जाना, वैसे प्रकृति से सृष्टि बन जाना। पिताजी ने कहा ठीक है, इसको परिणामवाद है तो, लेकिन इस पर कुछ और विचार करो। फिर लड़के ने सोचा कि ओके, तो ये प्रकृति कहाँ से आया और ये पुरुष कौन है। फिर वो सोचते सोचते एक दिन देखा, जब वो घर आ रहा था तो देखा उसके दरवाजे पे एक बहुत बड़ा सांप है। वो डर गया, घर के अंदर गया और अंदर से लालटेन लेके आया तो देखा वो सांप नहीं, वो तो रस्सी है। तो इससे वो कंक्लूड किया और अपने पिताजी के पास कहा कि पिताजी ऐसी बात नहीं है, ब्रह्मांड जो है वो केवल सत्य पे आधार बना करके उसी पे आडंबर के रूप में है। मतलब रस्सी ही सांप बन गया था, उसी तरह सत्य ही, कॉन्शसनेस ही ब्रह्मांड है, सृष्टि है। और इसे ही हम विवर्तवाद कहते हैं, मतलब थ्योरी ऑफ एपरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। सत्य हमेशा है, हम जब उसे देखते हैं ब्रह्मांड के रूप में, सत्य के ऊपर जो आडंबर बना हुआ है ब्रह्मांड माया से, उस मत को विवर्तवाद कहते हैं। तो फिर पिताजी ने पूछा तो फिर क्या बना। तो बच्चे ने कहा कुछ नहीं बना, सब था ही, हमें देखने की दृष्टि बदल गई हमारी। तो इसको कहते हैं, अजाति नहीं है, अजातवाद है, कि कुछ भी पैदा नहीं हुआ, सब कुछ था ही, हम देखना माया के कारण हमारी जो दृष्टि थी वो ओझल हो गई थी, और जो पूरी सृष्टि है ब्रह्मांड है वो सत्य पे टिका हुआ है और वही सत्य है। अलग अलग चिंतकों का अलग अलग मत भी है, और गहराई में जाने के लिए बहुत सारे चिंतकों ने बहुत विवरण विस्तार से लिखा है। यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, ये तो वीडियो है, इसमें आप 50 मिनट के बाद देखिएगा 7th लेक्चर का, और ये दो बहुत गहराई में जाता है इस विषय पे, तो जिन्हें इच्छा हो वो ये भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सभी को प्रणाम।